नमस्कार, आप देख रहे हैं NT24 न्यूज़। मैं राखी। 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाएगा, जिसके चलते आज पार्क हॉस्पिटल मोहाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। तो आइए सुनते हैं कि डॉक्टर्स ने इस मौके पर क्या कहा। मैं डॉक्टर अनिल सोफत। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन इन पार्क हॉस्पिटल मोहाली। आज हमारा यहाँ गैदर होने का पर्पस है कि 8 जून को हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं एंड उसका पर्पस है कि लोगों में ब्रेन ट्यूमर्स के रिगार्डिंग और ब्रेन ट्यूमर्स की ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग अवेयरनेस पैदा करना एंड लोगों को ये समझाना कि जल्दी से जल्दी और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट से पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है। कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं ब्रेन ट्यूमर्स के, पहले अगर हम ये बात करें तो पेशेंट्स को कॉमनली हेडेक, रिपीटेड हेडेक, नोज़िया, वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग होना, कुछ पेशेंट्स को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, कुछ पेशेंट्स को विजन में, देखने में ब्लरिंग ऑफ विजन होती है, हाथ पैर में कमज़ोरी आने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो पेशेंट को इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। ऐसे केसेस में न्यूरोलॉजिस्ट हमारे को बहुत हेल्प करते हैं। पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए पेशेंट का CT स्कैन, पेशेंट का MRI या PET स्कैन करवाया जा सकता है। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास पार्क हॉस्पिटल मोहाली में अवेलेबल हैं, 24 आवर अवेलेबल हैं। अगर ऐसे किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया जाता है तो उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट मेरे पास आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट के हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सर्जरी तो कर ही दी, सर्जरी के अलावा हमारे पास स्टीरियोटैक्सी नाम की एक मोडालिटी अवेलेबल है, जिसमें हम डीप सीटेड ट्यूमर को बायोप्सी लिया जा सकता है, एक्यूरेटली बायोप्सी ली जा सकती है। न्यूरो नेविगेशन हमारे पास अवेलेबल है, न्यूरो मॉनिटरिंग, ये दोनों मोडालिटीज़ के थ्रू हम पेशेंट को बिना ज़्यादा नुकसान किए हम मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्यूमर या पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली हमारे पास पेशेंट को मैनेज करने के लिए, हाई ग्रेड ट्यूमर्स को मैनेज करने के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब कुछ अवेलेबल है। उसके लिए हमारा रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए हमारे पास सारी तरह के पैनल्स अवेलेबल हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल है। पैनल्स इंक्लूडिंग ECHS, CGHS, नॉर्दर्न रेलवे, इंश्योरेंसेस हो गए। आयुष्मान भारत के थ्रू भी हम आज की डेट में सक्सेसफुली पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं एंड पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दूर से आज की डेट में मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, UP, साउथ से भी बहुत पेशेंट्स हमारे पास आके ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आज की डेट में। किस तरह से आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? सर्जिकल खर्चा 50,000 है। एवरेज पेशेंट का स्टे का खर्चा अराउंड 1.5 to 2 lakhs होता है। उसके बाद कीमो रेडिएशन का खर्चा अलग से होता है, बट पैनल्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी सारी कैशलेस फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जो आयुष्मान कार्ड के थ्रू आपके पास आते हैं उनको किस तरह से आपके पास आना है, थोड़ा सा ब्रीफ करें। पेशेंट हमारे को हमारा वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास आते हैं, सारी रिपोर्ट्स लेकर हमारे पास मेरी OPD पे आते हैं एंड पेशेंट अपना कार्ड लेकर आएँ एंड पेशेंट को हम गाइड करते हैं। पेशेंट का आयुष्मान का कार्ड एक बार एंटर किया जाता है, उसमें कोड लगाए जाते हैं एंड वंस द एडमिशन इज़ डन, आयुष्मान के कोड लगने के बाद पेशेंट की ट्रीटमेंट सारी फ्री एंड कैशलेस होती है। हॉस्पिटल का एड्रेस बता। पार्क हॉस्पिटल मोहाली, सेक्टर 69। जैसे डॉक्टर साहब आयुष्मान की आप बात कर रहे हैं, हिमाचल में जैसे यही चीज़ आभा नाम से बनी हुई है, आभा मीन्स आयुष्मान कार्ड। हाँ जी, तो क्या वो अवेलेबल है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल Anywhere from India can come आयुष्मान कार्ड। या सारे स्टेट्स के आयुष्मान भारत की सेपरेट आभा नहीं अवेलेबल है हमारे पास। सेम है बट नाम डिफरेंट। हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल्ड है, हिमाचल के आयुष्मान के लिए भी इम्पैनल्ड है। नहीं, आयुष्मान मीन्स आभा, आभा नाम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम कर चुके हैं, हम ऐसे पेशेंट्स ट्रीट कर चुके हैं। थैंक यू।